हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जनवरी माह के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो आज का सबसे पहला जो प्रश्न है यह है कि हाल ही में झारखंड का कौन सा स्थल है जिसे रामसर स्थल के रूप में चुना गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है तेनुघाट पश्चिम बिहार, दूसरा है बी उधवा पश्चिम बिहार, सी ईचागढ़ पश्चिम बिहार, डी तिलैया पश्चिम बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी उधवा पश्चिम बिहार। और ये उधवा पश्चिम बिहार जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। तो इसके कुछ हम लोग फैक्ट के बारे में जानेंगे। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है यह है कि भारत ने हाल ही में अभी 4 नए रामसर स्थलों को जोड़ा है और इसी के साथ भारत में कुल रामसर स्थलों की जो संख्या हो गई है वो 89 हो गई है। तो जो 4 नए रामसर स्थल जोड़ा गया है उनको देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न जो है सभी एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। सबसे पहला है सक्रा कोटाई पक्षी अभ्यारण्य जो कि तमिलनाडु में है। दूसरा जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है वो है थेर थांगल पक्षी अभ्यारण्य, यह भी तमिलनाडु में है। तीसरा आपका जो है यह है खेचेओ पालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है। और जो चौथा जो जोड़ा गया है वो है उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो कि झारखंड के साहिबगंज जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है कि 2025 में झारखंड के किस विभूति को पद्मश्री से नवाजा गया है। ये अभी गणतंत्र दिवस के मौके पे ये अनाउंसमेंट किया गया है। सबसे पहला ऑप्शन है महावीर नायक, दूसरा है सलीमा टेटे, तीसरा है मुकुंद नायक और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही आंसर है महावीर नायक जी जो कि कला के क्षेत्र से संबंधित है। इन्हें 2025 में झारखंड के हैं पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है जो कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ऑप्शन है एमएस धोनी, ऑप्शन बी रोहित शर्मा, ऑप्शन सी विराट कोहली, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर को हाल ही में बीसीसीआई की ओर से जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या रखा है। ऑप्शन है शहीद द्वीप, ऑप्शन बी स्वराज द्वीप, ऑप्शन सी श्री विजयपुरम और ऑप्शन डी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये आपका ऑप्शन सी श्री विजयपुरम। ये जो हाल ही में अभी केंद्र सरकार ने पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल दिया है और इसका नाम अब श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। इसके पहले भी पीएम मोदी ने 2018 में 3 द्वीपों का नाम बदला था और वो 3 द्वीप हैं जिनका नाम आपको याद रखना है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो द्वीप है जो कि 2018 में नाम बदला गया था हैवलॉक द्वीप जिसे स्वराज द्वीप का नाम दिया गया था। दूसरा है आपका नील द्वीप जिसे शहीद द्वीप के नाम से अब जाना जाता है। और तीसरा जो द्वीप है वो है रोस द्वीप जिसका नया नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। तो आज का ये महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे